नमस्कार दोस्त, आपका फिर से एक बार स्मार्ट क्लासेस यूनिक कोचिंग में स्वागत है। आज आप लोग को बताया जाए गणित का संक्षिप्त इतिहास। गणित का इतिहास कैसे हुआ, गणित आगे कहाँ से आया, कैसे बढ़ा, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से होता है। भारतीय गणित का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भारत के ग्रंथ है, ऋग्वेद है, वेद 4 है, ऋग्वेद से शुरू होता है, जिसके कारण भारत में गणित को प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में दर्जा दिया जा रहा है। शुरू से ही भारत में गणित को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में दर्जा मिल रहा है। आदिकाल से ही भारतीय दार्शनिकों को गणित का ज्ञान था। आदिकाल से ही, शुरू से ही भारतीय दार्शनिक, जितना भी भारतीय दार्शनिक थे, इनको गणित का ज्ञान मजबूत था। जहाँ बोला जा रहा है कि जहाँ एक और अरब तथा यूरोपीय देशों में गणित का ज्ञान लगभग नगण्य था। अरब और यूरोप देशों में गणित का ज्ञान नहीं था, नहीं के बराबर था। वही दूसरी ओर भारत इस क्षेत्र यानी गणित के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियाँ, बहुत उपलब्धियाँ यानी बहुत कुछ प्राप्त कर चुका था गणित के क्षेत्र में। अब देखिए गणित का विस्तार कैसे हुआ। जब व्यापार के लिए अरब और यूरोप देशों के लोग भारत आते थे और यहाँ से भारत में आकर यहाँ के व्यापार के साथ साथ यहाँ के गणितीय पद्धति को सीखते थे और यहाँ की गणितीय पद्धति को सीखकर अपने अपने देशों तक फैला दिए हैं। इसी वजह से गणित का विस्तार आज महत्वपूर्ण हो गया है। अब हमारा भारतीय गणित के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा गया है। भारतीय गणित के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? 5 कालखंडों में बांट दिया गया है। जैसे पहला है आदिकाल गणित, यानी आदिकाल गणित किसको कहेंगे? तो 500 ईस्वी पूर्व से, यानी आज से 500 ईस्वी पूर्व तक के इतिहास को, आज से 500 ईस्वी पहले तक के इतिहास को हम आदिकाल गणित के नाम से जानते हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल किसको कहेंगे? आज से 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक के इतिहास को पूर्व मध्यकाल गणित कहते हैं। तीसरा है मध्यकाल किसको बोलेंगे? मध्यकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, यानी 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के इतिहास को मध्यकाल इतिहास गणित कहते हैं। 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के गणित को मध्यकाल यानी स्वर्ण काल गणित कहते हैं। चौथा आता है उत्तर मध्यकाल। चौथा गणित का भाग है उत्तर मध्यकाल। तो 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक के गणित को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। पांचवा है वर्तमान काल, यानी 1800 ईस्वी से अब तक के गणित को वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे जानकारी आप लोग, हमें उम्मीद है कि शायद नहीं मिला होगा, और ऐसे भी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको कुछ बताया जाएगा, कुछ विशिष्ट भारतीय गणितज्ञ और उनके ग्रंथ, कौन से ग्रंथ कौन भारतीय लिखे हैं, इसके बारे में। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए साफ करते हैं। अब आगे चलते हैं। कुछ भारतीय गणितज्ञ हैं, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गणित का इतिहास जानकर
चलिए कुछ विशिष्ट भारतीय गणितज्ञ एवं उनके ग्रंथ। कुछ विशिष्ट भारतीय गणितज्ञ एवं उनके ग्रंथ। एक तरफ लिख लेते हैं हम ग्रंथ और एक तरफ लिख लेते हैं गणितज्ञ। क्या? ग्रंथ और गणितज्ञ। अब पहला है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय आपका गणितज्ञ एक ग्रंथ है, वो किसने लिखे हैं? तो आर्यभट्टीय ग्रंथ आपका आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा लिखा गया है। आपका ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को किसने लिखे? तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसने लिखे? तो ब्रह्मगुप्त। गणितीय सार संग्रह। अगला है गणितीय सार संग्रह। गणितीय सार संग्रह किसने लिखे हैं? तो महावीराचार्य। कौन लिखे हैं? महावीराचार्य। गणितीय सार संग्रह को महावीराचार्य जी ने लिखे हैं। आगे है नौशीतिका, त्रिशीतिका, चतुशीतिका। नौशीतिका, त्रिशीतिका, चतुशीतिका तीनों किसने लिखे हैं? तो श्रीधराचार्य। किसने लिखे हैं? श्रीधराचार्य। इसको शॉर्ट में श्रीधर बोला जाता है। क्या? श्रीधर, यानी श्रीधराचार्य के द्वारा लिखा गया है। नौशीतिका, त्रिशीतिका, चतुशीतिका किसने लिखे हैं? ग्रंथ को गणित का ग्रंथ है जिसको किसने लिखे? श्रीधराचार्य। महासिद्धांत। महासिद्धांत किसने लिखे हैं? तो महासिद्धांत आर्यभट्ट द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। महासिद्धांत को किसने लिखे? आर्यभट्ट द्वितीय जी ने। गणित तिलक। गणित तिलक आपका जो ग्रंथ है वो किसने लिखे हैं? भास्कर द्वितीय। गणित तिलक किसने लिखे हैं? श्रीपति मिश्र जी ने लिखे। श्रीपति मिश्र। आपका आगे है लीलावती, बीजगणित। लीलावती और बीजगणित को किसने लिखे हैं? तो भास्कर द्वितीय। किसने लिखे हैं? भास्कर द्वितीय। इसको भास्कराचार्य भी कहते हैं। अगला गणित कौमुदी। गणित कौमुदी। गणित कौमुदी किसने लिखे हैं? तो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। नारायण पंडित। गणित कौमुदी किसने लिखे हैं? नारायण पंडित। चलिए और हम मिटा के और कुछ बता सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
युक्ति भाषा। युक्ति भाषा आपका जो ग्रंथ है, युक्ति भाषा ग्रंथ ज्येष्ठ देव ने लिखे हैं। किसने? ज्येष्ठ देव जी ने लिखे युक्ति भाषा ग्रंथ को। आपका है अगला रामानुजम डायरी। रामानुजम डायरी जो रामानुज के द्वारा लिखा गया है। किसने लिखे हैं? रामानुज। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, और इससे भी अच्छी अच्छी जानकारी आगे आप लोगों को अगली वीडियो में दी जाएगी। थैंक्स।